सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से हमारे अपनी इस प्यारे ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल में। गाइस, मेरा नाम है पार्थ शुक्ला। मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू और उन्हीं कॉलेज के रिलेटेड मैं कैंपस टूर्स पे कराता हूँ। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने जा रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। ये यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है एंड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो आज हम इस यूनिवर्सिटी में बात करेंगे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, क्या एनएफ रैंकिंग है, क्या कैंपस एरिया है, कैंपस के साथ कैंपस का माहौल क्या है, कौन कौन से कोर्सेस है, कोर्सेस के साथ क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट, सब कुछ के बारे में हम बिल्कुल डिटेल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मुझे पता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा ही बिगेस्ट अपडेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचते रहें। मैं बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग वीडियोस को अपलोड करता हूं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए कि कौन कौन इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और चाहता है कि मेरा एडमिशन 110% हो जाए। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये आज़ादी से भी पहले का इस्टेब्लिशमेंट इसका है और ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज को कंडक्ट कराती है। लगभग 240 प्लस कोर्सेज को यहाँ पे कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका कैंपस एरिया बहुत ही लार्जेस्ट एरिया में फैला है। आईआईटी को भी फेल कर दिया है। इसी की तरह इसके एलुमनाई भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग हैं। तो एलुमनाई वो होते हैं जो स्टूडेंट्स उस कॉलेज से पास आउट हो चुके होते हैं, उनको हम एलुमनाई कहते हैं। बहुत सारे एलुमनाई पोएट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, बहुत बड़े लीडर्स हैं और बहुत बड़े राइटर्स इस कॉलेज के निकले हुए हैं। तो इन सबको देख करके हमें ये इंस्पायर करते हैं, हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम एक सिंगल वीडियो में डिटेल्ड रिव्यू लेंगे कि ये कॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, एडमिशन लेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक हम इन सिंगल वीडियो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग चले चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। So welcome guys, welcome again on my beautiful computer screen. Today I will going to tell you about the अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। So सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा ताकि आप इन चीज़ से इंस्पायर हो और कहीं ना कहीं आप इससे इंटरेक्ट भी हो कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। तो आज मैं जैसे मैंने बताया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो उसका लोगो है ये और ये उसे कुछ ब्यूटीफुल स्क्रीन पे हम यहाँ पे पिक्चर देखने को पा रहे हैं। ये अगेन इसका हम एंट्री गेट देखने को पा रहे हैं और यही इसका बहुत ही अच्छी पिक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिल रही है जो कि कैंपस की ही हैं। और अब हम बात करने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, यानी हम यहाँ पे हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो यानी इस वीडियो में आप इस वीडियो से जब आप आउट होंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी आपको क्वेरी के रिगार्डिंग आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस का माहौल कैसा है, कैंपस के अंदर फैसिलिटीज कैसी हैं, कैंपस का एरिया क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ऐसा कि अब हम मानेंगे इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था और इसको 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेम ऑथोराइज्ड हुआ था। तो यूनिवर्सिटी काफी पुरानी है, इस्टेब्लिशमेंट इसका काफी पुराना है और 1920 से लेकर 1921 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नेम ऑथोराइज्ड हुआ था। रैंकिंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो 200 यूनिवर्सिटी में से इसकी 9th रैंकिंग है। तो रैंकिंग बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। सीयूटी का ये अगर अंदर की सीयूटी के अंदर कोई यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ये आती है। कैंपस एरिया की बात करें तो 1000, यहाँ पे हम बात करें तो 1175 अप्रोक्स इसका कैंपस एरिया है, इसलिए 1000 प्लस एकड़ इसकी कैंपस एरिया है। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो 37,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली परस्यूइंग कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज होते हैं, अप्रॉक्स 240 प्लस कोर्सेज इसके अंडर हैं, कंबाइंड द यूजी एंड पीजी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग हो गई, मास्टर ऑफ डिजाइनिंग होगी, इसमें आप एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, एलएलबी, ऐसे मल्टीपल सारे कोर्सेज
हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनके सारे स्टूडेंट्स को अगर हम कंबाइंड करें तो कितने सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। जब से कॉलेज पास आउट हुआ है, अगर इसमें अप्रॉक्स हम बात करें तो दिखा रहा था कि सोशल मीडिया पे हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कि 1,70,000 या उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसके एलुमनाई रह चुके हैं। एलुमनाई के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर जितना ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई होता है, जितने ही कॉलेज ओल्ड होता है, उतने ही कॉलेज की जो डिमांड है, नाम है, उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनी उतनी ही ज्यादा अप्रोच करती हैं। अब बात करने जा रहे हैं कनेक्टिविटी वगैरह में, कि आप सबसे बड़ी बात करें कि आप वहां पहुंच कैसे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप लोकल के हैं तो आप सारी चीजें जानते हैं, लोकल के नहीं है तो मोस्टली लोग ट्रेन से जाते हैं। अगर वाया एरोप्लेन से भी जाना चाहते हैं या एयरपोर्ट के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो यहां भी मैं उनके बारे में बताऊंगा। नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फ्रॉम द एयरपोर्ट यू कैन टेक अ टैक्सी और अ बस टू अलीगढ़, अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर की रेंज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वहां से पहुंचने के बाद ये सारी चीजें तो आप पता ही लगा लेंगे, तभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत हिंट कर दिया। रेलवे स्टेशन की बात करें, द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ जंक्शन नाम से वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंच करके यू कैन टेक अ ट्रेन टू अलीगढ़ जंक्शन फ्रॉम वेरियस सिटीज इन इंडिया। कहीं से भी इंडिया कोने में हो, वहां से आप अलीगढ़ जंक्शन के थ्रू टिकट ले सकते हैं, फिर वहां पे अलीगढ़ जंक्शन पहुंच सकते हैं। अलीगढ़ जंक्शन पहुंचने के बाद फ्रॉम द रेलवे स्टेशन यू कैन हायर अ टैक्सी और एन ऑटो रिक्शा टू रीच द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो वहां से आप इजिली पहुंच सकते हैं। अब सबसे जरूरी मुद्दे पर हम यहां बात करेंगे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे कोर्सेज है, तो यहां पर सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। और अगर आप फार्मास्यूटिकल कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी लेना चाहते हैं तो यहाँ नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, जैसे पीएचडी वगैरह या एमबीबीएस वगैरह कोई भी। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 3 से 4 मोड हैं। तो डायरेक्ट मोड तो कोई भी नहीं है कि आप डायरेक्ट मोड एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ एक और बेनिफिट है, यहाँ से आप डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एग्जाम देने आइए, बाकी आप घर से वगैरह पढ़ाई करिए। ये भी यहाँ पे बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो डिपेंड अपॉन द कोर्सेज एडमिशन विल बी डन फॉर सम कोर्सेज सीयूटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नीट के थ्रू भी एग्जाम होता है, यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। सीयूटी की आप जानते हैं कैसे आपको एडमिशन लेना है सीयूटी के थ्रू। नीट को आपको पता है कि नीट में आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट की फॉर्म फीस की सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, 700 रुपीज इसकी एग्जामिनेशन फीस है। आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, देन वहां पर ऑप्शन होता है फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद आप अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड बना करके वहां पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है होता है। अब आपको ये पता लगाना है आपको कौन सा कोर्स करना है और किन कोर्स के अंडर आपको किसके मोड के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है। नहीं पता तो हमें कमेंट के थ्रू बताइए, मैं आपको 110% रिप्लाई दूंगा। मुझे पता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका डाउट है मैं कमेंट में 110% क्लियर करूंगा। चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कि आप यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो भी कोर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं ये कॉमन है टू रिमेनिंग ऑल कोर्सेज, जिसका मैंने अभी नहीं बताया है। तो क्या करना है, अगर आप जो कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर नहीं है तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलरली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ फेमस कोर्सेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, आप अपना बताइए कि आप वहां से कौन सा कोर्स करना चाहते हैं अभी, और अभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपका 12th होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स विद साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी फिर जो बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं एज कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड स्कूल। बीएससी करना चाहते हैं 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से 50 से 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो 12th होना चाहिए ना साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बी फार्मा करना चाहते हैं 12th होना चाहिए, 50% मार्क एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए उसके एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में। एमबीए करना चाहते हैं तो बैचलर यानी आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। तो अब आप ये जान गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान गए हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे
स्कॉलरशिप कौन से मिलने वाली है? स्टेट स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप। वहां पे पहुंचने के बाद आपको बेहद बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पहले आप एडमिशन लेने के बारे में सोचिए, स्कॉलरशिप आपको बहुत सारी मिलती रहेंगी। फीस ऑलरेडी कम है, तो स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अब बात करने जा रहे हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो बीटेक करना चाहते हैं तो 20,000 पर ईयर है, पीएचडी करना चाहते हैं तो 9,285 पर ईयर है, बीएड करना चाहते हैं 9,775 पर ईयर है, एमबीए करना चाहते हैं 2,96,000 पर ईयर है। यहाँ पे बीएससी होगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे बीएससी होगा। बीएससी करना चाहते हैं तो 93,720 रुपये आपके पर ईयर है। एमटेक करना चाहते हैं 4,31,4,31,000 रुपये आपके यहाँ फीस देखनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की। जो सबसे हाईएस्ट फीस मुझे एमबीए की ही, सॉरी, एमटेक की ही देखने को मिल रही है। बी ऑनर्स करना चाहते हैं, बात कर ली मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में। और ऐसे अगर हम आगे बात करें, हॉस्टल फीस यहाँ पे आपको 7,500 से 20,000 आपको देखने को मिलता है पर ईयर, जो काफी अच्छी है, इंक्लूडिंग मेस। ये डिपेंड करता है फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं किसी भी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी। अब बात करने जा रहे हैं हम फेमस एलुमनाई के बारे में, कि जितना एलुमनाई स्ट्रांग होता है उतनी ही कॉलेज की इमेज बनती है, उतना ही आप इंस्पायर होते हैं कि हमारे जो यानी जो सीनियर्स वगैरह हैं अब अपने फ्यूचर में कितना मचा रहे हैं, आप भी मचाइए। तो सैयद मुश्ताबा अली जो हैं ऑथर, एक जर्नलिस्ट एंड एकेडमिक स्कॉलर एंड लिंग्विस्ट हैं। अहमद अली की बात करें एंड उर्दू राइटर हैं। अक्षय कुमार जैन की बात करें, जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडिटर एंड नव भारत टाइम्स के हॉनर्ड विद द पद्मा भूषण, जो कि पद्म भूषण से हॉनर्ड हैं। अरफा खानूम शेरवानी की बात करें तो अ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। ऐसे ही असगर वजाहत नाम भी बहुत ही मुसलमानों के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वजाहत की बात करें तो पीएचडी हिंदी स्कॉलर, फिक्शन राइटर, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट है, जो काफी बहुत ही बेहतरीन चीज मानी गई है, क्योंकि एक ही इंसान बहुत सारी चीजों में, एक फिक्शन राइटर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप बताइए कि आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, फिक्शन या नॉन फिक्शन, मुझे बताइए। और वहाँ पे फेस्ट वगैरह भी ऑर्गेनाइज होते हैं, फेस्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फेमस फेस्ट है उन्हीं के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे सुखन आबाद और म्यूजिकल इवनिंग सबरंग यहाँ का एक अच्छा और बेहतरीन फेस्ट माना जाता है। बहुत सारे फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होता है, इवनिंग फेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे फेस्ट होते हैं। तो आप बताइए, अगर आप उसकी कोई भी इंक्वायरी है फेस्ट वगैरह बारे में, तो कमेंट में हमें बताइए। अब हम बात करने जा रहे हैं फैसिलिटीज के बारे में, तो फैसिलिटीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, वहाँ बहुत सारी लैब्स हैं, बीएससी के लिए केमिस्ट्री की लैब्स हैं, बीटेक वालों के लिए कंप्यूटर्स की लैब्स हैं। योगा फैसिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कैंटीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कैफेटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आपको लस ग्रीन कैंपस भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट सेल आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और कैंपस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लाजवाब है। तो अगर आपको ये वीडियो, अगर ड्रीम कॉलेज है तो हमें कमेंट करिए ड्रीम, बहुत सारी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे एडमिशन चाहते हैं तो यस का कमेंट जरूर ही कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कौन से स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब इस वीडियो के हम लास्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, जो कि हमारा है प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चा हर कॉलेज के सबसे पहले ही देखता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, आरओआई कैसा है, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो आपको 7 लाख 8 लाख रुपए एट द एंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो फीस बहुत ही मिनिमम आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम 2023 के एएमयू प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल स्टूडेंट 5,597 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे, जिसमें से 1,228 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 14 लाख एलपीए रहा है, मीडियम पैकेज 8 एलपीए रहा है। मीडियम पैकेज अगर 8 एलपीए है तो बहुत ही बेहतरीन एलपीए है। बीटेक की बात करें तो मीडियम, ये ओवरऑल था। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीटेक की, 5.5 लाख रुपए इसका मीडियम पैकेज है। एमटेक का 4.7 एलपीए इसका मीडियम पैकेज है। एमबीए का 5.5, बीए एलएलबी का 12.30 एलपीए मीडियन है, काफी अच्छा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10.32 एलपीए इसका एलएलएम का है। एमडी एमएस की बात करें 16 लाख एलपीए इसका मीडियम पैकेज है। और बीडीएस की बात करें तो 7 एलपीए इसका मीडियम पैकेज है। तो पैकेजेस बहुत अच्छी माना जाता है, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काफी नाम ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो मुझे बताइए कि आई हैव गॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहा है तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो से आउट हुई है, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन अपडेट लाता रहता हूं इस कॉलेज के रिगार्डिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।